जिसमें हम अल्कीन की प्रिपरेशन को सीखेंगे। सर के अल्केन के बनाने के तो मेथड हमको पता है, सर अल्कीन के कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं, यही चीजें आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। हमारा जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन अल्कीन होती है वो होती है अल्काइन से। अल्काइन से कैसी होती है सर, जब अल्काइन के कंपाउंड को आप हाइड्रोजनेट करते हैं तो वो अल्काइन में से एक बॉन्ड टूटता है, बाकी रहते हैं दो बॉन्ड, वो दो ही बॉन्ड वाले कंपाउंड कहलाते हैं अल्कीन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन अल्कीन जो होती है वो अल्काइन से पॉसिबल होता है। अब अगर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन की स्टडी की जाए, हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन में दो केस होते हैं, एक होता है ब्रिज रिडक्शन वाला हाइड्रोजनेशन, एक होता है नॉर्मल। अगर हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है अल्काइन का तो सीधे अल्केन भी बन जाता है। कैसे? जैसे अगर ये मान लो एक कंपाउंड है, इसको मान लो कंपाउंड है, अगर मैं निकिल ले लेता हूं प्लाटिनियम या पेडोलियम, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन रुक जाएगी अल्केन तक। क्या होगी? अगर आप निकिल लेते हैं, H2 गैस लेते हैं, जो डायरेक्ट बन जाएगा सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, मतलब अल्केन। अब अगर अल्काइन की प्रिपरेशन अल्काइन से अल्किन की प्रिपरेशन करनी है तो हम कुछ पॉइजन्स लेते हैं, जैसे BaSO4 या कार्बन ब्लैक विद द पेट्रोलियम। तो इन केटालिस के बुनियाद पे हाइड्रोजनेट जब अल्काइन का किया जाता है तो अल्कीन की प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे कि अगर हाइड्रोजनेशन करवाना है अल्काइन का और हमें बनाना है अल्कीन बनानी है, तो पेट्रोलियम के साथ या तो BaSO4 लो या पेट्रोलियम के साथ कार्बन ले लो, और इन केटालिस को कहा जाता है लिंडाउट केटालिस। यूनिक नेम है, आप समझ जाएंगे बेटा। तो चलते हैं रिएक्शन के तरफ। देखो हमारे पास एक अल्काइन का कंपाउंड है, अगर अल्काइन से बनानी है हमें अल्केन नहीं बनाना। अगर आप पेट्रोलियम ले रहे हैं या निकिल ले रहे हैं तो वो रिएक्शन को सिर्फ रोक देगा अल्केन तक। हमको बनाना है अल्कीन, तो हम अल्कीन तक रिएक्शन को रोकना चाहते हैं अल्काइन से, तो इसीलिए कुछ पॉइजन्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि BaSO4 या कार्बन ब्लैक। अगर रिएक्शन को करवाएं, लेट्स मूव भैया। अगर हमें हाइड्रोजनेशन करवानी है तो H2 गैस लेना पड़ता है, ठीक है। प्लस में हमें लेना पड़ता है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के साथ आप जो केटालिस लेंगे, या तो वो केटालिस ले लें BaSO4, या तो पेट्रोलियम के साथ ले लें सिर्फ कार्बन ब्लैक। तो हमारी मर्जी है, इनमें से कोई भी ले लें। तो ऐसा करता हूं, मैं ले लेता हूं BaSO4 मेरा तो फेवरेट है भैया, नाम ही अच्छा है ना, बेरिलियम सल्फोक्साइड BaSO4। तो जब अल्काइन की प्रिपरेशन करवाओगे, अल्काइन से प्रिपरेशन करोगे अल्कीन की, तो ऐसा होगा कि सर इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड, बाकी रहेंगे दो बॉन्ड, और दो बॉन्ड अगर कार्बन और कार्बन के बीच में रहे तो उसको कहा जाता है क्या सर? अल्कीन। क्या कहा जाता है भैया? अल्कीन कहा जाता है। तो हमने अल्काइन से अल्कीन बना दी। अब जो दो हाइड्रोजन हमने इसमें ऐड करवाए थे H2, तो वो या तो ऊपर से लगेंगे या तो नीचे से लगेंगे, क्योंकि जिस रिएक्शन में सिन एडिशन होता है, मान लो हमने जैसे एडिशन करवाई H2 की, मान लो ऊपर से करवाया, तो अगर ऊपर से करवाया तो ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूटा तो एक H यहाँ एक H यहाँ, ऐसा हुआ। अगर मैं शो करवा दूं कि सर कैसे ऐड हुए, देखो ये दो मिथाइल थे, मान लो ये दोनों मिथाइल इधर आ गए, हाइड्रोजन जो हमने ऐड करवाए थे वो कुछ इस तरह से ऐड हो गए। अगर मैं इसको इसी टर्म में लिखूं कि जो इसकी एंगल नीचे कर रहा हूं तो इसकी भी ऊपर करनी पड़ेगी इस तरह। अब बताओ एक चीज नोट करो, जब मैंने रिएक्शन करवाई BaSO4 के साथ पेट्रोलियम का और H2 गैस लिया एज हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए, तो रिएक्शन हमारे अल्कीन तक ही रुक गई, और ये अल्कीन ही बनाना था हमें। तो इसलिए कहा जाता है कि सर जब भी आप लिंडलार्ड केटालिस का यूज करते हैं निकिल पेडालियम या प्लाटिनियम के साथ, तो वो अल्काइन से अल्कीन बना देते हैं और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अब काम कैसे करते हैं ये दोनों? एज अ पॉइजन काम करते हैं। पॉइजन होता है किसी काम को कहीं ना कहीं पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अल्कीन की रिक्वायरमेंट थी यहाँ, और अल्कीन पे ही रिएक्शन को फटाक से रोक दिया। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये साइक्लोपेंटेन है जो एक अल्काइन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये क्या है? एथाइन, और एथाइन ये है क्या? पेंटेन। तो हम कह सकते हैं वन इथाइन, वन पेंटेन इथाइन, वन साइक्लोपेंटाइन इथाइन, तो ये कंपाउंड का नाम है। अगर ऐसा कर दें कि हम ये अल्काइन को अल्कीन तक रोकना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा होगा कि सर हाइड्रोजनेशन करवाएंगे H2 गैस, प्लस में आप पेट्रोलियम ले लें, या पेट्रोलियम के साथ आप कार्बन ब्लैक या BaSO4 ले सकते हैं।
आपको पेडल प्लेटिनियम या निकल तो आपको लेना ही पड़ेगा। बस आप रोकना चाहते हैं रिएक्शन को, तो इसीलिए बस कार्बन ब्लैक ले लो या BSO4। कि जो आप इस BSO4 या कार्बन ब्लैक नहीं ले रहे, तो फिर वो फटाक से ऐसा करेगा कि रिएक्शन को सिर्फ अल्केन बना के छोड़ देगा। और अल्केन बनाना नहीं है कि जो प्रिपरेशन हमें किस चीज की करनी है सर, अल्कीन की करनी है, कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, आप जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ ऐसा होगा कि या तो ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा या तो नीचे वाला बॉन्ड टूटेगा। ये तो देना भूल गए। अगर मान लो ऊपर वाला बॉन्ड टूटा तो कुछ ऐसा होगा कि सर आपका जो कार्बन कार्बन है इनके बीच में रह जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है भैया, अब आपका साइक्लोपेंटेन कुछ इस तरह सा नीचे आ जाएगा, यहाँ आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा कि जो आपने H2 गैस को अटैच करवाया तो एक ऊपर इधर एक इधर। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन को मान लो इधर आ गया, और ये आपको मिथाइल था, पहले सीधा था, लाजमी है अगर दोनों सेम साइड ऐड होंगे तो एक को तो नीचे होना ही पड़ेगा। तो इस टाइप के एडिशन ऑफ H2 गैस को कहा जाता है सिन एडिशन। मतलब जब आप लिंडार्ड कैटालिस्ट के साथ हाइड्रोजनेशन करवाते हैं अल्काइन की, तो आपके पास सिन कंपाउंड ही बनते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये है एक साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन के साथ एक ब्रांच है जिसपे लगा है अल्काइन का ग्रुप। अब वो अल्काइन का ग्रुप हमें अल्कीन में बनाना है, कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हम कर रहे हैं किसकी, अल्कीन की। एक डिफरेंट सा ग्रुप है, डिफरेंट सा कंपाउंड है सॉरी। अगर H2 गैस की एडिशन करवानी है और रिएक्शन रोकनी है अल्कीन तक, तो आप या तो पेट्रोलियम लें या प्लाटिनियम लें, मगर उसके साथ आप या तो कार्बन लाजमी लेंगे या तो आप BSO4 लाजमी लेंगे, इनमें से एक ही लेंगे। अब रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि सर यहाँ पे H2 गैस आएगा, H2 गैस आएगा जो एक बॉन्ड पाएगा, तोड़ेगा और इस तरह से ऐड होने की कोशिश करेगा। सेम साइड ऐड होगा तो आपका ये और ये दोनों नीचे की तरफ आएंगे, ये दोनों इस तरह होंगे कि जो ट्राइगोनर होता है ये। ठीक है, मान लिया, इतना तो पता ही होगा भाई साहब। एक ये हो गया कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये जो CH3 था पहले स्ट्रेट था अब नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन सेम साइड ऐड होंगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये सिन एडिशन देता है। ओके बेटा, तो रिएक्शन हो गई इसकी। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू अनदर एग्जांपल। एक कंपाउंड है, वो भी अल्काइन है, अल्काइन से हमें अल्कीन तक रिएक्शन को रोकना है, कि जो अगर हम BSO4 या कार्बन ब्लैक नहीं लेते, पेट्रोलियम ले लेते हैं H2 गैस के साथ, तो वो अल्केन के साथ रिएक्शन खत्म कर देता है। हमें बनानी है अल्कीन, सही है, दूसरा पोल तो लिख लो। ओके, मुझे हाइड्रोजनेशन करवानी है तो एडिशन ऑफ H2 गैस प्लस में आप पेट्रोलियम ले लें। हाइड्रोजनेशन के लिए ये तो लाजमी चीज है। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन को हम रोकें, रिएक्शन को हम रोकें मगर कहां तक, अल्कीन तक, तो उसके लिए आप पेट्रोलियम के साथ या तो कार्बन ब्लैक ले लें या BSO4 ले लें। मैं एक लेके दिखाता हूं आपको कि भैया रिएक्शन हो सकती है, सिर्फ कार्बन ही ले रहा हूं। आप बार बार समझते होंगे, बार बार यही कहते हैं सर जी इन दोनों में से एक लेना है। बस सोच लो ना, आप एक ही ले रहे हैं, बस कार्बन ब्लैक ही ले रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के साथ अगर जब आप H2 की एडिशन करवाएंगे तो एक पाई बॉन्ड इसमें से टूटेगा। ठीक है भैया, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से या तो ऊपर की तरफ से आएंगे या तो नीचे की तरफ से आएंगे, एक ही साइड से आएंगे। तो कुछ ऐसा होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और आपका जो CH3 था जो लास्ट में लगा था, इसको CH3 मिथाइल कहा जाता है भैया, और जो आपका इथाइल था वो भी नीचे आ जाएगा भैया, कि जो सेम साइड से ऐड होंगे तो दोनों ही साइड फारिग करने पड़ेंगे आपको। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो रिएक्शन हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हो गया। तो ऐसे बहुत से आपके पास एग्जांपल आ सकते हैं। अगर कहेगा सर इस तरह सा कंपाउंड है, मैं ये चीज करवा रहा हूं, तो बताओ क्या होगा। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सर अगर आपको रिएजेंट ऐसे दे रहे हैं कि जिससे एडिशन करेंगे तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं MCQs में से सर ये आंसर सही है। बट आपको उसके लिए रीजन याद करने होंगे कि सर जब भी आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं लिंडार्ड कैटालिस्ट के साथ, तो आपके जो H2 गैस एडिशन में हो रही है वो सिन साइड से ही होगा। फिर जो एक और भी रिएक्शन है जो हाइड्रोजनेशन नहीं करता है मगर वो एंटी करता है, ट्रांस करता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए बेटा। ओके बेटा, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल। जी हमारे पास कंपाउंड है, मैं करवाना चाहता हूँ एडिशन ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजनेशन। तो उसके लिए या तो मैं लेता हूँ पेट्रोलियम के साथ कार्बन ब्लैक, या तो मैं ले लेता हूँ BSO4। ठीक है भैया, कार्बन ले लो, समझ गए भैया, बार बार क्यों बता रहे हो। ठीक है,
जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो अल्काइन में से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, या तो ऊपर वाला टूटे या नीचे वाला टूटे। ऐसा करता हूँ, नीचे वाला तोड़ता हूँ। आप बार बार कहेंगे भाई साहब कह तो रहे तोड़ तो एक ही साइड से रहे। ओके ओके, मान लिया मान लिया। अच्छा, तो आपका H2 गैस आएगा, नीचे की तरफ से ऐड होगा, तो आपके पास बनेगा क्या, मैं इसको पहले कंप्लीट तो कर लूँ। CH3CH, देन ब्रांच एक और आ गया आपके पास। इस कार्बन के पास पहले था ट्रिपल बॉन्ड, क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट थी। H आ गया तो उसका एक H भी लिख लो यहाँ, और आपके पास डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका CH2। ठीक है भैया, देखो पहले यहाँ एक H था, यहाँ भी H नहीं था। ठीक है, जब आपने H2 एडिशन करवा दी तो एक है जिसके पास आ गया, इसके पास दिया गया, इसके पास नहीं था तो एक है, उसके पास एक था तो अब उसके पास दो हो गए। ठीक है बेटा, तो इसी तरह आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजनेशन होती है किसकी, अल्काइन की, और बन जाता है हमारे पास कौन, अल्कीन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इज पॉसिबल थ्रू द एडिशन ऑफ H2 gas into the alkyne, and it have also another example of hydrogenation that is known as a breath reduction। अब ये कैसे होता है, और ये तो हो गया, समझ में आ गया बेटा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास फ्रॉम द अल्कीन्स, जो अल्कीन के कंपाउंड बनते हैं वो ब्रेथ रिडक्शन के थ्रू भी बन जाते हैं। अब रीजन क्या है, रीजन तो बाद में देखते हैं, आके रिएक्शन को देख लें। देखो आप जब भी रिएजेंट लेते हैं लिथियम या सोडियम के साथ NH3 लेते हैं लिक्विड फॉर्म, NH3 लेते हैं लिक्विड फॉर्म में। जब भी आप NH3 लिक्विड फॉर्म लेंगे, या तो सोडियम या तो लिथियम के साथ, तो आपके पास अल्कीन जरूर बनेगा अल्काइन से, मगर वो जो H2 आप ऐड करवा रहे थे वो ट्रांस में होगा, मतलब एंटी पोजीशन से दो H आपके पास ज्वाइन हो गए। तो ये रिएक्शन लाजमी है समझना आपके लिए। देखो एक मेरे पास अल्काइन है, जैसे ये था, कहाँ गया भैया, ये था, इसमें मैंने H2BB PB एंड BSO4 लिया था, जिसको लिंडलार्ड कैटालिस्ट कहा जाता था। अब यहाँ ब्रिज रिडक्शन का रूल है, वो कहता है कि सर सोडियम के साथ NH3 ले लो लिक्विड के फॉर्म में, तो आपके पास अल्कीन कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, अब लिक्विड के साथ या तो क्या कहते हैं इसको भैया, लिथियम ले लो या सोडियम ले लो, लिक्विड फॉर्म में NH3 ले लो। जब भी अल्काइन के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, मान लिया एक बॉन्ड टूटेगा, मगर कुछ ऐसा होगा कि एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ से आएगा और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ से आएगा, और आपके जो पहले वाले थे दूसरे वो ऐसे ही हो जाएंगे, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे। तो इस टाइप के एडिशन को कहा जाता है ट्रांस एडिशन ऑफ अल्कीन। ट्रांस एडिशन ऑफ अल्कीन मतलब अल्कीन में आपके पास ट्रांस एडिशन हो रही है, अल्कीन का कंपाउंड बन रहा है, बट उसमें जो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं वो ट्रांसपोजिशन से हो रहे हैं, मतलब एंटी से हो रहे हैं, अपोजिट से हो रहे हैं, एक ऊपर से तो एक नीचे से हो रहा है। ठीक है भैया, आपके पास दूसरा एग्जांपल भी है ब्रेथ रिडक्शन का। अब अगर ब्रेथ रिडक्शन के थ्रू अल्कीन के कंपाउंड बनते हैं तो मूव फॉरवर्ड, बस एक कॉन्सेप्ट याद रख लो, जब लिंडलार्ड कैटालिस्ट लोगे हाइड्रोजनेशन के दौरान, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा सिन एडिशन वाला होगा। यहाँ पे जो एडिशन होगा वो होगा ट्रांस एडिशन। देता NH3H2 गैस ही है, पर वो जो H2 गैस आती है वो H2 गैस एक ऊपर से कार्बन और एक नीचे से कार्बन से लग जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हो जाता है। मेरे पास एक एग्जांपल है, अगर मैं लिथियम ले लेता हूँ, इनमें से एक ही लेना है, और प्लस में NH3 ले लेता हूँ, क्या NH3 2H देता है, एक बात याद रख लेना ये। तो ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन ऊपर से एक हाइड्रोजन नीचे से होगा। अगर ऐसा होगा तो आपका ET आ जाएगा, नीचे आएगा भैया, कि जो ऊपर तो हाइड्रोजन आ गया भैया, आपको यहाँ लग जाएगा ET, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और आपके पास यहाँ आ जाएगा CH3। हाइड्रोजन तो लाजमी लिखने हैं भैया, तो आपके पास ये बन गया प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल से थोड़ी सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, दूसरा एग्जांपल भी ले लो भैया। जब लिथियम के साथ NH3 लेंगे आप, मगर ये लिक्विड फॉर्म में थे दोनों, तो लिक्विड फॉर्म में जब लेंगे तो ऐसा होगा कि सर H2 गैस आएगा, एक दोनों कार्बन के बॉन्ड को तोड़ेगा, या तो ऊपर वाला टूटे या तो नीचे वाला टूटे, मगर टूटेगा एक ही, क्यों, जो आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कर रहे हैं। और ब्रेथ रिडक्शन इट इज अ वेरी इम्पैक्टफुल टू प्रिपेयर द अल्कीन कंपाउंड, okay, but that alkene would be trans, not syn, as usual we have done in the hydrogenation of alkyne by the
लिनलार्ड कैटालिसिस। तो ऐसा होगा कि सर आप जब जैसे इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन लगेगा ऊपर की तरफ से, एक लगेगा नीचे की तरफ। और भैया ये तो दोनों एक साइड पे लिख दिए, एक नीचे की तरफ से। अब आप अगर नोट करें तो ये CH2 और ये जो साइक्लोप्रोपेन था, ये दोनों ही ऊपर की तरफ लटक जाएंगे। क्या हो गए, कुछ इस तरह से हो जाएंगे। और ये हो गया CH2। ऐसा है, आपके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा नीचे की तरफ एंड एक हाइड्रोजन आएगा ऊपर की तरफ, और ये आपका जो ड्यूटेरियम था D नीचे की तरफ। आपके पास ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं। अब उसके बीच में बॉन्ड है, मगर मैं बॉन्ड बना नहीं रहा क्योंकि जो थोड़ी जगह कम है। बट आप समझ सकते हैं ये साइक्लोप्रोपेन के साथ CH2 का साइक्लोप्रोपेन अटैच है, और ये दोनों ही अपोजिट हो गए। क्योंकि जो अगर इसको नीचे करना था, इसको नीचे करना तो लाजमी वो ऊपर ही जाता, क्योंकि ये आपके दो हाइड्रोजन है मगर वो उसमें ट्राइगोनल बनता है। अल्काइन में तो प्लेनर होता है ना भैया। अगर मान लो यहाँ से CH2 के साथ साइक्लोप्रोपेन अटैच है, बट माना तो एक ही बॉन्ड माना जाएगा ना कार्बन का। लाजमी उस कार्बन का बॉन्ड या तो वो नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, क्या फर्क पड़ता है कितना भी बड़ा कंपाउंड था। तो ऐसा ही होता है कि ये जो है ऊपर की तरफ और ये ड्यूटेरियम नीचे की तरफ। ऐसा भी कर सकते थे, ये ड्यूटेरियम ऊपर की तरफ हो जाता, CH2 और साइक्लोप्रोपेन नीचे की तरफ हो जाता, जो अल्काइन के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था। ओके, सो मूव टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल। ऐसा करता हूँ, मैं ले लेता हूँ सोडियम प्लस में NH3 किस फॉर्म में भैया, लिक्विड फॉर्म में। तो होता है ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन में कुछ ऐसा होता है कि सर ये पाई बॉन्ड वाले दो जो हैं इनमें से एक टूटता है, बन जाता है अल्कीन। क्या बन जाता है, अल्कीन। एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ से, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ से। नीचे से लगेगा CH3 जाएगा ऊपर, क्या जाएगा, CH3 जाएगा ऊपर। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन आ गया नीचे, एक हाइड्रोजन गया ऊपर, एक ड्यूटेरियम आ गया यहाँ पर। ओके, इट्स डन। लेट्स मूव फॉरवर्ड अनदर एग्जांपल। भैया सोडियम लेते हैं, उसके साथ आप NH3 तो लाजमी लेंगे, मगर वो भी लिक्विड फॉर्म में। भैया किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो रिएक्शन जब आप करवाएंगे, तो कुछ ऐसा होगा कि सर या तो ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा या तो नीचे वाला बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड एक ही टूटेगा, क्योंकि दोनों ही पाई बॉन्ड टूट जाते तो आपके पास अल्केन बना देता। और जो हमारा ब्रिज रिडक्शन है भैया, ये अल्केन नहीं बनाता, ये बनाता ही अल्कीन है, अल्काइन से। बस होता ऐसा है कि सर जो अल्कीन बनता है वो होता है ट्रांसपेरेंट। बन तो यहाँ भी जाता है मगर यहाँ सिन एडिशन बना देता है, सिन अल्कीन बना देता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ये अगर दो कार्बन वाले बॉन्ड है, ये टूटेंगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ से आएगा, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ से आएगा। अगर एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ से आएगा, लाजमी बात है कि ये ऊपर चला जाएगा। कुछ ऐसा होगा ना भैया, कुछ ऐसा होगा कि पहले आपके पास कुछ ऐसा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर इस कार्बन के साथ ऐसा है कुछ, तो एक पाई बॉन्ड आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा नीचे की तरफ से, तो ये ऊपर माना जाएगा, और दूसरा आएगा यहाँ पर। बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म है तो आपको थोड़ा लाजमी बात है कि डिस्टर्ब करेगा, मगर आप समझ जाएंगे क्या हुआ। आप देखो, ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन था, पहले इनके बीच में था डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जब आपने ब्रेथ रिडक्शन करवा दिया तो ऐसा हुआ कि ये जो आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन के साथ एक मिथाइल ग्रुप था, वो जब ऊपर चला गया तो एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, आपको इतना नोटिस करना होगा। दूसरी बात यह कि सर ये जो कार्बन था इसके पास पहले था सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप, वो भी पहले ऊपर नीचे नहीं था, प्लेनर ही था। बट आपने ब्रिज रिडक्शन करवा दिया तो फिर एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, तो इसीलिए कहा जाता है कि सर दैट इज ट्रांसएल्केन। ओके बेटा, सो अनदर एग्जांपल, ये साइक्लोहेक्सेन है जो इस प्रोपाइन के साथ अटैच है। ठीक है, ये ऐसा भी कह सकते हैं साइक्लोहेक्सेन है, उसका एक ब्रांच है जिसका नाम है प्रोपाइन। अब उस प्रोपाइन को ही आपको करना है स्टेबल। ठीक है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ऊपर वाला टूटे या नीचे वाला टूटे, जो भी टूटेगा, मगर H2 के जो एड होगा वो एक ऊपर की तरफ, एक कार्बन पे नीचे की तरफ से लगेगा। जैसे ही आप सोडियम ले या NH3, सोडियम NH3 लाजमी लेंगे, मगर NH3 आपका लिक्विड फॉर्म में होगा तो ब्रिज रिडक्शन हो जाएगा। तो कुछ होगा ऐसा कि आप फील करेंगे, क्या करेंगे भैया, फील करेंगे कि सर आपका एक बॉन्ड टूटा, जैसे ही एक बॉन्ड टूटा था तो एक हाइड्रोजन आ गया ऊपर की तरफ से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से आया नीचे की तरफ से। आप फील करेंगे कि सर एक हाइड्रोजन जो अगर ऊपर की तरफ से है तो ये साइक्लोहेक्सेन उस कार्बन के नीचे की तरफ से है, नीचे की तरफ है।
और ये पहले प्लेनर था, अब एक मिथाइल ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। तो इसी तरह होता है ब्रिज रिडक्शन। बस दो कॉन्सेप्ट है कि सर अल्काइन से आप बना सकते हैं अल्किन के कंपाउंड दो प्रोसेस से। एक होता है ये जो केटालिस हैं, लिंडार्ड केटालिस, इनके सोर्स की वजह से, और दूसरी आप ब्रिज रिडक्शन की वजह से भी बना सकते हैं अल्कीन। बस इनमें जो बनता है अल्कीन वो होता है सिन, मतलब दोनों ही एक साइड से लगते हैं, सेम साइड से हाइड्रोजन गैस लगता है, H2 लगता है, बट यहाँ से अपोजिट लगता है। एक ऊपर की तरफ से अगर अटैच होगा, एक दूसरा नीचे की तरफ से अटैक हो जाएगा। तो इसी को ही कहा जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन थ्रू दीज प्रोसेसेस। एक होता है हमारे पास क्या, कैटालिस वाला, और दूसरा होता है ब्रिज रिडक्शन। सो आई होप यू ऑल have understood this all concept. So meet inshallah another lecture. So thank you for today.